अभी आपने सोचा है कि लोग फेल क्यों होते हैं लाइफ में, अपने सपनों में, अपने करियर में फेल क्यों होते हैं, अपने प्यार में फेल क्यों होते हैं। गरीब हैं तो वो अमीर बनने की जो ड्रीम है उनके अंदर, उसमें फेल क्यों होते हैं। यहां पर हम जो है लोग अपने जीवन में फेल क्यों होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। और आज जो है उन सभी 10 फैक्टर में से आपको एक फैक्टर पे बात करके बताऊंगा कि आखिर हम फेल क्यों होते हैं जीवन में। और अगर हम उस चीज को सुधार लें जिसकी वजह से फेल होते हैं तो हम भी अपने जीवन में कामयाब बन सकते हैं। अगर गरीब है तो अमीर बन सकते हैं, छोटे इंसान है तो बड़ा इंसान बन सकते हैं, अगर छोटे पद पर हैं तो बड़े पद पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे मेन अहम फैक्टर निभाता है कि हम जो है जीवन में सफल नहीं होते, फेल होते हैं, वो है वर्क एथिक डिजायर। वर्क एथिक का मतलब क्या है? कार्य नीति, हमारी कार्य करने का जो नियम है, नीति जो है, प्रणाली जो है वो, और डिजायर, ये दोनों सबसे मुख्य नंबर 1 टॉप पर है जो हमें अपने जीवन में फेल बनाते हैं। अगर इस पर हमने काम करना शुरू कर दिया तो यही दो चीज है जो हमको ऊपर तक ले जाएंगे और हमें सफल बनाएंगे। तो कैसे आप अपने वर्क एथिक को बूस्ट कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। अगर सही नहीं है तो कैसे आप अपनी डिजायर, इच्छा को सही कर सकते हैं। यानी कि इच्छाएं तो बहुत होती हैं लेकिन उनमें से जो सही इच्छा है उसको कहीं कैसे आप सही कर सकते हैं। और जो कार्य नीति है, आपको कार्य करने की जो नीति है, जो प्रणाली है, उसको कैसे सही ढंग से जो आप कार्य करते हैं उसको सही ढंग में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। उसके लिए यहां पर हम कुछ चीजें बता रहे हैं। जैसे देखिए यहां पर क्या है, हम जो है कुछ चीजें यहां पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि बॉर्न, हम कहां पैदा हुए, किस इन्वायरमेंट में पैदा हुए, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचर है, प्रकृति है। जैसे कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। जैसे कई कई लोग होते हैं जो बहुत छोटे कद के होते हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती। कई लोग होते हैं एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं, एक स्टैंडर्ड साइज के नहीं होते, तो उनको भी दिक्कत है। इनको भी, कई लोगों के आंख नहीं होते, कई लोगों को सुनाई नहीं देता, कई लोग बोल नहीं पाते, कई लोग जन्म से ही कुछ कमी लेकर आते हैं। लेकिन वहीं पर कई लोग हैं जिनको प्रकृति ने गिफ्ट दिया है, यानी कि वो पूरी तरीके से एकदम तंदुरुस्त है, हेल्दी है, एकदम स्टैंडर्ड साइज के हैं। सब कुछ जो चाहिए एक संपूर्ण इंसान बनने के लिए, वो सब कुछ, एक अच्छा दिमाग, टॉप लेवल का आईक्यू, वो सब कुछ उनको प्रकृति ने गिफ्ट दिया है। तो लेकिन हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं कि लोग जीवन में सफल क्यों नहीं होते, फेल होते हैं, तो आखिर क्यों होते हैं। तो उनमें से हम जो है ये दो चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारा जन्म हुआ है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि जन्म तो हो गया, अब उसको हम बदल नहीं सकते। जन्म को अब हम बदल नहीं सकते। जो हम पैदा हो चुके हैं अब वो बदल नहीं सकते क्योंकि ये नेचर का है, भगवान का है, प्रकृति का है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट, क्योंकि ये भी प्रकृति है, इन्वायरमेंट जो वातावरण है वो भी हम बदल नहीं सकते क्योंकि ये भी प्रकृति से चलता है। 4 महीने ठंडी, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बरसात, फिर वो सब इन्वायरमेंट में कभी, चूंकि हम इंसान हैं, हमारे पास शरीर है, तो वो सब इफेक्ट डालते हैं। इन्वायरमेंट ठंडी में ठंडी लगती है, गर्मी में ज्यादा गर्मी लगती है, बरसात में भी पाचन शक्ति कम हो जाती है। तो टोटल कई सारे मतलब चीजें हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है और ये सब हमारे हमारी सफलता में आड़े बंदे हैं। ठीक है, यानी कि कभी आपको ज्यादा ठंडी, मतलब मौसम ज्यादा ठंडी, इस समय तो ठंडी चल रही है, तो ठंडी का मौसम में आपको ऐसा होगा कि शरीर में सिकुड़न होगा, आपको ज्यादा काम करने का मन नहीं करेगा। टॉप लेवल का जब ठंडी होगा तो ऐसा होने लगता है। ये नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं जो जीवन में फेल हो जाते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जो उस पर, यानी कि अपने कार्य क्षमता पर उस ठंडी को नहीं आने देते, कितनी भी कड़ाके की ठंड हो, वो लोग जीवन में टॉप कर जाते हैं। अब यहां पर देखिए, हम इसको बॉर्न तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं रिएक्ट टू थिंग। मतलब क्या, हम चीजों को रिएक्ट करना कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ठंडी तो सबके लिए है लेकिन फिर भी लोग कामयाब हो रहे हैं, फिर भी कुछ लोग सफल हो रहे हैं, कुछ लोग असफल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ठंडी तो है, गर्मी तो है, बरसात तो है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है, हमने मान लिया कि हमें ठंडी नहीं लगेगी, हम काम करेंगे। हमारा जो कार्य नीति है, हम उस कार्य नीति से अपने काम करने के तरीके से उस काम को करेंगे, अचीव करेंगे, जो भी हमारा सपना है उसको पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ये ठंडी क्या होती है, हमें नहीं लग रहा है, हमने मान लिया ऐसा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सबसे पहला जो महत्व है वो मेरा सपना है, वो डिजायर है, वो मेरा जो गोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम तो काम करेंगे 12 महीने, हमें ठंडी नहीं लगती, हमें गर्मी नहीं लगती भी है तो हम उतना कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्यों हमारे लिए जो है सबसे मेन जो गोल है, मेरा जो मुख्य लक्ष्य है, वो जो है
अपने जीवन को बदलना है, यानी कि हमारा जो अर्थव्यवस्था खराब है तो हम उसको सही करेंगे, हमारी अगर फाइनेंशियल स्टेटस खराब है तो हम उसको सही करेंगे, अगर हम गरीब हैं तो हम अमीर बनेंगे, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो पैसा कमाएंगे, अगर हमारे पास नौकरी नहीं है तो नौकरी लेंगे, हमारे पास करियर अच्छा नहीं है तो हम करियर अच्छा बिल्ड करेंगे, और उसमें कोई भी 12 महीने मुझे कुछ नहीं असर करता, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, और अगर मुझे पूरा असर करेगा तो मेरा लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। तो ये चीजें हैं। उसके बाद दूसरा जो इसमें फैक्टर है वो ये है, एक फैक्टर की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें दूसरा जो है टैलेंट बट नॉट सक्सेस। मतलब क्या, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसके पास टैलेंट तो बहुत है लेकिन वो जीवन में कुछ कर नहीं पाए। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि दो लोग हैं, डोंट हैव टैलेंट बट सक्सेसफुल, यानी कि ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी टैलेंट नहीं था, वो मतलब जब पैदा भी हुए तो बहुत ऐसे कमजोर थे, अगर मतलब क्लास भी किए, पढ़ाई भी किया, तो मतलब जो क्लास होती है उसमें सबसे पीछे की बेंच पर, एक तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को ही ले लो, अगर उनकी लाइफ का जीवनी पढ़ो तो पता चल जाएगा कि सबसे लास्ट बेंच का जो लड़का है वो भी जीवन में कामयाब हो सकता है और सफल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि टैलेंट जो लोग लेकर पैदा हुए हैं वो लोग जरूरी नहीं है कि सफल हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप टैलेंट बना सकते हैं और सफल बन सकते हैं, ये प्रूफ हो चुका है। अब यहां पर देखिए, वी कैन मेक आवर क्वालिटीज बीट पीपल हु हैव नेचुरल गिफ्ट। मतलब जो लोग टैलेंट लेकर पैदा हुए थे, जो लोग टैलेंट लेकर पैदा हुए थे, हम उन लोगों को बीट कर सकते हैं। क्यों? कैसे? हम अपनी क्वालिटीज को पहले बनाएंगे, यानी कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है जो जीवन में हमें सफल बनाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी उस सभी क्वालिटीज को, जो लो क्वालिटी है उसको मीडियम क्वालिटी करेंगे, फिर उसको हाई क्वालिटी करेंगे, यानी कि अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे। और उसके बाद से जो नेचुरल गिफ्टेड पीपल है, जिनके पास तो मतलब जो लोग पैदा तो हुए हैं चांदी का सोने का चम्मच लेकर, लेकिन हम बीट करेंगे। अभी फिलहाल में देख लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं, नरेंद्र मोदी जी का एग्जांपल ले लीजिए कि वो आते कहां से थे और अभी जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, आखिर ये कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया बताओ? अब ये आते तो हैं, वो बहुत छोटे जगह से आए थे, मतलब चाय बेचकर, और पहुंच गए कहां पर? भारत के प्रधानमंत्री बन गए, और इस समय तो वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर है, यानी कि बहुत बड़े लीडर हैं, पूरे दुनिया में उनकी एक अच्छी छवि है। इसका मतलब यह है कि हम अपने वर्क एथिक्स और डिजायर को बदलकर जीवन में सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए हमारे पास चीजें एक है जो हमारे अंदर है, जो कि भगवान ने सबके अंदर डाला है। वो ये है कि हम कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि हम बॉर्न इन्वायरमेंट, यानी कि जो हम जन्म मृत्यु का तो हम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, कि हम पैदा हुए वो भी नहीं बदल सकते हैं, हम मरेंगे ये भी सच है, वो नहीं बदल सकते, एक दिन तय है हमारा भी मरना। लेकिन हम चीजों को रिएक्ट कैसे करते हैं उन चीजों को, जैसे कि ठंडी लग रही है तो हमें, अगर हमारा कुछ लक्ष्य है तो हमको ठंडी असर नहीं करनी चाहिए। अगर गर्मी बहुत तेज है, पसीना गिर रहा है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, यानी कि जो भी आपका भी जो काम है, भले गर्मी हो रही है लेकिन आप उस गर्मी में, तड़पती गर्मी में आप काम कर रहे हैं, मतलब आप चीजों को रिएक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से। इसका मतलब ये है कि बरसात कितना भी हो लेकिन फिर भी आप ऑफिस जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, अपना काम करते हैं, खेल कूद करते हैं, जो भी आपका काम है, आपके रास्ते में बरसात नहीं आता, आपके रास्ते में गर्मी नहीं आती, चाहे कितनी भी कड़ाके की गर्मी हो, चाहे कितनी भी ठंडी हो, आपके रास्ते में ठंडी नहीं आती। इसका मतलब ये है कि आप जीवन में सफल हो सकते हैं, क्योंकि आपकी कार्यनीति सही है, आपका डिजायर सही है, आपका इच्छा शक्ति सही है। इसका मतलब ये है कि आप भी सफल हो सकते हैं, भले आपके पास शुरुआती तौर पर टैलेंट ना हो तो। ठीक है।